नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दलितों के लिए काम करने वाले चंद्रशेखर आजाद, दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद अब किसी दल के साथ क्या गठबंधन कर सकते हैं? आजाद अगर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आजाद को गठबंधन की ओर अपने पांव मोड़ने पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना की सीट से जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई। यानी सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं नगीना की सीट आजाद के खाते में आती नजर आई। 2 सीटों पर कुल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसमें से एक सीट पर खुद आजाद उतरे थे, जो नगीना की सीट थी। ये वही नगीना की सीट है जो एक समय पर बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का गढ़ कहलाया करती थी। और इस सीट पर आजाद इस बार चुनावी दांव अपना चलते नजर आए और चंद्रशेखर आजाद का इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में नगीना की सीट से जीतना सियासी गलियारों में हलचल इस बात पर तेज करता नजर आता है कि अगर आजाद नगीना की सीट से जीते हैं तो क्या अब आजाद अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए बड़े प्रयासों में जुटते नजर आएंगे? क्योंकि अगर आजाद कहीं ना कहीं बड़े प्रयासों में जुटेंगे तो आजाद को करना पड़ेगा गठबंधन के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी का खेमा खटखटाएंगे, मायावती का खेमा खटखटाएंगे? क्योंकि मायावती के पक्ष में हाल ही में बोलते नजर आए थे, मायावती का समर्थन करते नजर आए थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव भी बने हुए थे। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मायावती का समर्थन करते नजर आए, मायावती के पक्ष में बोलते नजर आए। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजाद के साथ साथ अखिलेश यादव भी मायावती का एक तरह से समर्थन तो जो कर रहे हैं, वो गठबंधन के लिए बड़े प्रयासों में जुट चुके हैं। मायावती आखिर आजाद के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अगर अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना है, दलितों के मसीहा मायावती भी कहलाती हैं, दलितों के मसीहे आजाद भी कहलाने लग चुके हैं। दलितों के लिए मांग संसद में इस बार बतौर सांसद उठाते भी नजर आए। लेकिन उसी के साथ साथ पार्टी का जनाधार मजबूत करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं के स्तर पर पार्टी को कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो राज्य में फैलाना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में भी अपनी धाक जमानी अब बेहद जरूरी होती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद आखिर क्या रणनीति बनाना चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए आजाद ने अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की है। आजाद इस बार गठबंधन में प्रत्याशी उतारेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ते नजर आएंगे, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देश दुनिया की खबरें देखते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।